आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं बैक मसाज कैसे करते हैं, ब्लीच कैसे करते हैं, ब्लीच को रिमूव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और स्टेप्स कैसे फॉलो करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। तो वीडियो देखने के लिए स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो हमें सबसे पहले फेस पर करनी है क्लींजिंग। क्लींजिंग हमारा सबसे पहला स्टेप होता है और ये क्लींजिंग हमें अलग से लेनी होती है। इसको हम अपने फेशियल में काउंट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले क्लींजिंग करनी है, स्टेप फॉलो करने हैं और हाथों को ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इसके बाद आप क्लीन टिश्यू लीजिए, उससे फेस को क्लीन कर दीजिए। देन यहाँ पे मैंने ब्लीच बनाई थी और सॉरी यार, मैं ब्लीच बनाते हुए दिखाना भूल गई। तो उस टाइम कैमरा ऑन नहीं था और यहाँ पे मैंने ब्लीच बना के फिर अप्लाई करना शुरू किया। देखो ब्रश की मदद से कैसे ब्लीच लगाते हैं ये आप अच्छे से देख लीजिए। और आँखों की बहुत ज़्यादा पास नहीं करते हैं, लिप्स पे ब्लीच नहीं लगनी चाहिए क्योंकि कई बार लिप्स ड्राई होते हैं तो उसमें जलन इतनी होगी कि आप फिर कैसे भी उसको रिलैक्स नहीं कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे फिर फोरहेड पे और जैसे जैसे मैं ब्लीच लगा रही हूँ, डायरेक्शन चेंज करनी होती है ब्लीच लगाते समय। एक ही साइड से आपको दोनों साइड कवर नहीं करनी है। और जब आप नेक्स्ट साइड जाओगे, मतलब जब आप दूसरी साइड जाओगे, तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रश जो डायरेक्शन है उसका ध्यान रखना है कि किस तरह से चलाना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है और देखो आप अच्छे से समझो कि ब्लीच अप्लाई करने का तरीका क्या होता है। तो यहाँ पे है डायमंड ब्लीच जो कि टैनिंग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है और इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा देखने को भी मिलता है। अगर आपकी स्किन पे टैनिंग हो रही है, धूल मट्टी बहुत ज़्यादा डस्ट जम चुकी है, तो आप डायमंड कीजिए क्योंकि डायमंड ब्लीच थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है और इसका रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो अच्छे से आपको कवर कर देना है जब आप क्लाइंट को सर्विस दे रहे हो। बैक करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि जब आप सर्विस दोगे तो आपके क्लाइंट खुश होके जाएंगे। और एक नॉर्मल सी बात है, जब आप फेशियल के चार्जेस 900 1000 ऐसे करके लोगे तो यार आपको सर्विस भी उसी तरह से देनी होती है। तो बैक पे भी अच्छे से ब्लीच कर दीजिए। मुझे बताया, देखो कई लोगों का सवाल ये भी रहता है कि मैम अगर सिंगल ब्लीच करते हैं तो क्या चार्जेस होने चाहिए। देखो अगर आप डायमंड की ब्लीच कर रहे हो तो आपके जो चार्जेस है वो 500 के आसपास होने चाहिए। आप चाहें तो 400 भी कर सकते हो, लेकिन खाली सिंगल ब्लीच में ऐसे ही करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको रिमूव करते हुए भी दिखाना भूल गई क्योंकि कैमरा ऑन नहीं था और मुझे लगा ऑन है। तो यहाँ पे अब मैंने फेशियल स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पे करूँगी मैं क्लींजिंग। तो इनको हम कर रहे हैं लोटस का फेशियल। तो लोटस फेशियल में सबसे पहला स्टेप है हमारा क्लींजिंग और क्लींजिंग करते समय आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना है और फेस को अच्छे से क्लीन करना है। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर को हमें थ्रेडिंग भी बनानी होती है, अपर लिप्स फोरहेड भी करना होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ब्लीच के बाद ही थ्रेडिंग बनानी है या फिर आप फेशियल के बाद ही थ्रेडिंग बनाइए क्योंकि ब्लीच से आपने पहले थ्रेडिंग बना दी तो इतनी ज़्यादा जलन होगी कि हो सकता है वहाँ पर रेडनेस आ जाए, छोटे छोटे से दाने दिखाई दें, फिर वो रेडनेस जल्दी से जाती भी नहीं है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अभी हमारा पहला स्टेप चल रहा है। तो फेशियल के स्टेप देख लीजिए, बहुत सिंपल स्टेप बताती हूँ मैं आप सभी लोगों को। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। इसके साथ ही हमारी ये जो क्लींजिंग है ये कंप्लीट हुई और अब आपको फेस को अच्छे से क्लीन कर देना है, अच्छे से साफ़ कर देना है। और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा हमारा स्क्रब। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि पहला स्टेप हमारा क्लींजिंग होता है, दूसरा स्टेप हमारा स्क्रब होता है। तो स्क्रब की मसाज आपको हल्के हाथों से करनी होती है और आपको बीच बीच में रोज़ वाटर का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। तो कई बार होता है कि मैं दिखा नहीं पाती कि मैं रोज़ वाटर का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं करती हूँ क्योंकि कई बार मुझे कमेंट आए हैं कि बीच में मैम प्लीज़ यूज़ वाटर। तो यार मैं गाइस करती हूँ वाटर का यूज़ क्योंकि स्किन ड्राई हो जाती है और हाथ भी ड्राई होने लगते हैं। तो ऐसे में ड्राई पर फिर आप स्क्रब नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए वहाँ पे मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे रोज़ वाटर का यूज़ करना पड़ता है। स्टेप देख लीजिए, स्टेप मैं आपको बहुत ईजी स्टेप बताती जा रही हूँ ताकि आपको फेशियल करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। ओके, तो फोरहेड वगैरह पे अगर आपको लगता है किसी स्पेसिफिक
पार्ट पे आपके टैनिंग ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे हल्के से हाथों से मसाज ज़्यादा कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं करना है। स्क्रब की मसाज है, बहुत टाइम तक नहीं करनी है और स्किन सेंसिटिव है तो ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही हमने इनके स्क्रब को क्लीन कर दिया। स्क्रब साफ़ करते समय आपको ध्यान रखना है कि बहुत अच्छे से साफ़ करना है। स्क्रब एक ऐसी चीज़ है, अगर आप अच्छे से साफ़ नहीं करते हो तो इसके नेक्स्ट स्टेप जो होगा ना हमारा क्रीम, वो आपको बहुत दिक्कत देगा। फिर आप अच्छे से क्रीम नहीं कर पाओगे और इरिटेशन होने लगेगी। तो इसलिए फेस को 2 या 3 बार क्लीन कर दीजिए। देन यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है क्रीम। तो अब हम क्रीम करेंगे। क्रीम करते समय आपको ध्यान रखना है कि क्रीम थोड़ी सी ज़्यादा ले लीजिए बिना कंजूसी के साथ, और इसके साथ आपको मसाज अच्छे से करनी है। यहाँ पे मैंने लिया है विटामिन ई का कैप्सूल। तो क्रीम में विटामिन ई के कैप्सूल को प्लस किया जाता है और इसके बाद हमें मसाज करनी पड़ती है। मसाज देख लो, मसाज के तरीके मैं बहुत सिंपल स्टेप बताती हूँ, तो आपको किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं होगी फेशियल्स वगैरह में। और आपको जस्ट ध्यान रखना है कि जब हमारे चिन की और अपर लिप्स की बारी आती है, यहाँ पे हम अपने फिंगर को थोड़ा सा टाइट रख लेते हैं, और जब हमारे आईज डार्क सर्कल की बात आती है तो वहाँ पे हम अपने फिंगर को लाइट रखते हैं। ओके, फोरहेड पे आपको फिंगर को थोड़ा टाइट रख सकते हो, बट जब गालों की बात आती है तो आपको अपने फिंगर को हल्का सा स्मूथ करते हुए चलना है। और इसी तरह से आपको अपने नेक से शुरू करना है, क्योंकि फेशियल आप सभी लोगों को पता है कि नेक से ब्यूटी बॉर्न से नीचे की साइड से ही फेशियल स्टार्ट किए जाते हैं, जिससे कि हाथ में एक फ्लो बन के आता है। ओके, तो यहाँ पे इसी तरह से आपको फेशियल करना है, आइज़ वगैरह पे भी ध्यान रखना है। और क्रीम की मसाज आप चाहो तो 10 मिनट की मसाज भी कर सकते हो, और बट ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कैसी है। टाइट हाथ बिल्कुल मत चलाना, अगर आप टाइटली हाथ चलाओगे तो दिक्कत होगी, रेडनेस आ जाएगी, बहुत ज़्यादा चेहरा रेड रेड पड़ जाएगा। तो इसके साथ ही मैंने ये रोलर मसाजर दिखाती हूँ, जिसे हम जेट रोलर भी कहते हैं। तो इससे मसाज करने से ये होता है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी अच्छा रहता है, और इससे रिलैक्स फील होता है, मसाज करने में आसानी होती है, क्रीम बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जाती है। तो यहाँ पे हम इस जेट रोलर का यूज़ कर रहे हैं। बहुत प्यार से आपको स्मूथ तरीके से करना है। देखने में ऐसा लग सकता है कि बहुत इजी है इसको करना, बट जब आप इसको पकड़ोगे ना तो ये कई बार हाथों से ऐसे स्लिप होता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है वो देख लो, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है कि जेट रोलर का यूज़ कैसे किया जाता है। तो वो सिंपली एक ही डायरेक्शन में इसको राउंड करते रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। देखो, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि यहाँ पे कैसे इसका यूज़ किया जाता है और किस तरह से इसको हमें डायरेक्शन देनी होती है। तो इसमें 2 रोलर मिल जाएंगे हमारे, एक स्मॉल और एक थोड़ा सा बड़ा है। तो इन दोनों का ही यूज़ मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ताकि आप जब अपने घर पे यूज़ करो तो आपको किसी भी टाइप की परेशानी ना हो। ओके, तो इसका यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे अब मसाज करूँगी, हाथों से मसाज करेंगे। इसके बाद इनके फेस को क्लीन कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा जेल। जेल की मसाज मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि बीच बीच में क्लाइंट आ रहे थे तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, और बहुत अच्छे से मतलब वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। तो मैंने यहाँ पे जब जेल को हटाया, कई बार ऐसा होता है कि आप जेल नहीं भी हटाओगे उसके बाद पैक लगा दोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं जेल को हटा देती हूँ और इसके बाद मैं पैक अप्लाई करती हूँ। पैक अप्लाई करने का तरीका देख लीजिए। अगर आपको ब्लीच में प्रैक्टिस नहीं है तो आप पैक के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो कि किस डायरेक्शन में कैसे ब्लीच अप्लाई की जाती है। नेक वगैरह पे भी अच्छे से करनी है आपको, तो किसी भी मतलब पार्ट को छोड़ना नहीं है। बस आप जैसे मैंने आईब्रोज को छोड़ दिया है और लिप्स को छोड़ दिया है, तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना है थोड़ा सा, और बैक पे भी आपको मसाज करनी है। तो यहाँ पे मैं इनकी बैक मसाज भी करूँगी, और बैक मसाज देख लीजिए कि कैसे की जाती है। तो बैक मसाज अब आपने पैक लगा दिया, मैंने यहाँ पे पैक लगा दिया। इसके बाद मैं स्क्रब से इनकी बैक मसाज करूँगी। देखो, स्क्रब से करनी इसलिए ज़रूरी रहती है क्योंकि बैक पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, तो वो स्क्रब से ही निकाली जा सकती है, और आपको काफ़ी अच्छे से मसाज करनी है यहाँ पे। तो मेरी मसाज देख लीजिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। अपनी फिंगर का और हथेली का यूज़ यहाँ दोनों करना है, और जब आप यूज़ करते हो तो आपको याद रखना है कि ड्रेस गंदी ना हो, इसीलिए आपको कुछ टिश्यूज़ या फिर टॉवल वगैरह लगा लेनी चाहिए। इसके बाद अच्छे से मसाज करनी चाहिए। मसाज देख लो प्रेशर किस तरह से दिया जाता है। शोल्डर पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि स्ट्रेस होता है तो शोल्डर अगर यार दब जाए ना तो है मज़ा ही आ जाता है।
तो ये चीज़ तो बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे, क्योंकि अगर आप मसाज कराते होगे और ब्यूटी कल्चर से आप बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली इसका मज़ा आपने लिया ही होगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे, अपने थंब का भी यूज़ करेंगे और साथ ही हम अपने फिंगर और पाम का दोनों का यूज़ करेंगे। ओके, तो हाथों को थोड़ा टाइट रखना है, हाथों को फेस के अकॉर्डिंग टाइट रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट भी मत करना, ठीक है। और जिस तरह से आप प्रेस करते हो ना शोल्डर को, इस तरह से करते हुए चलना है और अपने स्टेप्स को नहीं भूलना है। स्टेप्स जैसे जैसे होते हैं हमारे, अगर आपको बैक मसाज के स्टेप्स नहीं पता हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगी। और आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे, आई होप सो। अगर आपको किसी भी टाइप की कन्फ्यूज़न लगती है कमेंट कीजिए, लाइव भी मैं आती रहती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपके पास सबसे पहले आ सके हमारी वीडियोस। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको सिखाया है कि बैक मसाज कैसे करते हैं, ब्लीच कैसे करते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक